جو ہے وہ मदरसे में डेली पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो मस्जिद बनी हुई है वहाँ पर 1 लाख दुरूद शरीफ का जो जिक्र है वो डेली बेस पे होता है। वहाँ जो कैदी हैं वो डेली वहाँ पर पाबंद होते हैं कि वो अपनी खुशी से ही करते हैं, मतलब उनसे हमें कोई फोर्सबली हम चीज़ नहीं करवाते। लेकिन मदरसे में हम रखते ही ऐसे लोग हैं जो दीन की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं। और जेल में आने के बाद तो एक आम बंदा भी अल्लाह ताला से रुजू करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो मराइल से गुजरा होता है, लामाल उसको अल्लाह ताला याद आता है। तो मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि लोगों को इस्लाही प्रोग्राम की तरफ लेके आएँ, उनको दीन की तरफ लेकर आएँ। वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम किसी मज़हब से उनको मना नहीं करते। यहाँ हमारे अंदर जेल में एक चर्च बना हुआ है, जहाँ पर संडे को क्रिश्चियन कैदी जो है वो अपनी प्रीच करते हैं। मसाजिद बनी हुई हैं, वहाँ के भी नमाज़ पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं। इसी तरह से हमने नॉन मुस्लिम जो हिंदू हैं, इनको भी हमने दी हुई है कि वो अपनी बैरिक्स में बैठ के अपनी इबादत कर सकते हैं। अभी रिसेंटली कल परसों जो उनकी दिवाली, आज तो दूसरा दिन है दिवाली का, तो उनको हमने कहा कि भई आप खुशियाँ मनाना चाहें, हम भी आपके साथ खड़े हुए हैं। तो वो उन्होंने अपने तौर पर खुशी मना ली, हमने उनको वो चीज़ें फैसिलिटेट करनी है। तो इसी तरह से वो रिफॉर्म्स आते हैं। वो कैदी तो ठीक है, वो किसी न किसी क्राइम में आ गया है, ज़रूरी नहीं है कि उसने वो क्राइम किया हो, ठीक है। लेकिन अब हमने कैदी से तो नफ़रत नहीं करनी है, उसके जुर्म से नफ़रत करनी है, हमने मुजरिम से नफ़रत नहीं करनी है। मुजरिम से नफ़रत न करने का यही रीज़न बनता है कि हम उसको इस्लाह की तरफ लेके आएँ। अब यहाँ जेल के अंदर हमारा एक टेलरिंग शॉप है जिसमें 25 मशीन्स हैं। अभी मेरी कल एक टेक्सटाइल मिल वालों से बात हो रही थी, तो वो 70 मशीन मज़ीद इंस्टॉल करने जा रही हैं। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे एनजीओज़, ऐसे लोग अ, जो किसी एनजीओ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको किसी एसओपी के तहत, किसी एमओयू के तहत इंस्पेक्टोरेट से परमिशन लेके हम उनको यहाँ एंगेज करें, ताकि मेरे जाने के बाद, मेरी ट्रांसफ़र के बाद कोई नया सुपरिटेंडेंट आता है तो उसको उस सेटअप को ख़त्म ना करे। वो सेटअप चलता रहे, क्योंकि वो कैदियों की इस्लाह के लिए लगाया गया है और कैदी को इससे फ़ायदा होगा। वो अर्न करेंगे, वो अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट करेंगे, वो अपने मामलात को देखेंगे, वकला की फ़ीसें हैं। तो कई चीज़ों में हम उनकी इस्लाह के लिए काम कर रहे होते हैं। सब चीज़ें हम हर जगह पे फ़ोन पे नहीं बताते हैं। आपने पूछा, मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, तो मैं इन चीज़ों को वेलकम भी करता हूँ और ये हमारी पॉलिसी का भी एक हिस्सा है। हम यहाँ ना मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटर्स काम कर रहे हैं। ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर काम कर रहा है। मैं आपको लिटरली बताऊँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद यहाँ पर अपने इलाज की वजह से छोड़ जाते हैं। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो इलीगल हम डिटेन करते हैं, वो किसी न किसी एफआईआर में उनको नाम दर्ज करवा के यहाँ भेजते हैं। क्योंकि बच्चा है या बड़ा है, अगर वो फैमिली में डिस्प्यूट कर रहा है, वहाँ चोरी कर रहा है, मोहल्ले में लोगों को तंग कर रहा है, तो एक एक आती है स्टेज के फैमिली भी थोड़ी तंग होती है। वो किसी न किसी एफआईआर में नाम दर्ज करके उनको नॉमिनेट करवा के यहाँ भेज देते हैं। फिर हमारे यहाँ पर ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में वो उसको हम एडमिट करते हैं, उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाते हैं। 3 फेजेज़ में उसका ट्रीटमेंट होता है। 10 दिन एक मेडिसिन चलती है, उसके बाद वो थोड़ा नॉर्मल होता है, फिर हम सेकंड फेज़ में लेके आते हैं, उसके बाद नॉर्मलाइज़ होता है तो थर्ड फेज़ में लेके आते हैं, फिर उसको हम आम कैदियों के साथ रखते हैं। तो वो जो ड्रग एडिक्शन है उसकी वो ख़त्म हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली जब यहाँ से वो रिलीज़ होता है, दोबारा वो अपने पीयर सर्कल में, पीयर ग्रुप में जाके बैठता है, उसी सोसाइटी में बैठता है, दोबारा उसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होके फिर 2 महीने, 6 महीने बाद किसी न किसी क्राइम में वो दोबारा जेल में आ जाता है। तो हम तो ये कोशिश करते हैं कि यहाँ से कैदी निकलने के वापस ना आए, लेकिन सोसाइटी में उसको वो चीज़ें इतनी ईज़ी मैसर होती हैं कि वो दोबारा उस जगह पे पहुँच जाता है और वो किसी न किसी क्राइम में दोबारा इन्वॉल्व होके हमारी जेल में आ जाता है। तो मेरा यही पैगाम है कि लोगों को कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनके पीयर सर्कल्स पे नज़र रखें, पीयर ग्रुप्स पे नज़र रखें, बच्चों की परवरिश अच्छी करें, उनको एजुकेशन दें और देखें कि वो सोसाइटी में कहाँ-कहाँ जाता है। थोड़ा उनके साथ एक फ्रेंडली जो है वो रखें, दोस्ताना माहौल, तो आपके बच्चे इंशाल्लाह आपकी बात से भी दूर नहीं जाएँगे और वो एक अच्छा शहरी बनेंगे। एवाय जे की चैनल को मैं सराहता हूँ कि उन्होंने आज अपना टाइम निकाल के मुझसे इस बारे में कुछ डिस्कशंस की हैं और इस तरह के आपके इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स मैं देखता रहता हूँ, बड़े अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेटिव भी होते हैं, लोगों को, पब्लिक को एक अवेयरनेस मिलती है, क्योंकि ये आजकल चैनल्स जो है इस तरह की अवेयरनेस सेशन करते हैं तो लोगों को जिन चीज़ों का इल्म नहीं होता उनकी उनकी आगाही होती है। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू।